क्या आप वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं? क्या आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? और इन सभी सवालों का जवाब अगर हाँ है तो ये YouTube चैनल आपके लिए है इजी वेब डेवलपमेंट। इस YouTube चैनल में हम ऐसे सारे वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट से संबंधित सारी जानकारी एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक वेब डेवलपर हूं और मैंने अपनी पहली वेबसाइट 2008 में बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज का यूज करके, और अभी तक लगभग 1700 से ज्यादा वेबसाइट्स पर मैं काम कर चुका हूं। तो दोस्तों, जो पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग की प्रोसेस है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने उसको नाम दिया है 3D स्टेप्स। यहाँ पर 3 D होते हैं। पहला जो D है वो है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, दूसरा है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए और तीसरा है वेबसाइट डिप्लॉयमेंट के लिए। तो इस पूरे वीडियो में हम वेबसाइट डिजाइनिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर या लैंग्वेजेस कौन सी आपको आनी चाहिए, कौन सी आपको सीखना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। और मेरे अगले 2 वीडियोस में मैं वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट डिप्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा। अब ये सब जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको मालूम हो पहले से कि किन किन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, और उसमें से फिर आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको क्या सीखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वेबसाइट डिजाइनिंग जो हमारी पहली स्टेप है उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो एक क्रिएटिव पार्ट होता है। आप जब भी कोई वेबसाइट देखते हैं, उस वेबसाइट का जो लेआउट है, उस वेबसाइट में जो कलर यूज होते हैं, उस वेबसाइट में जो कंटेंट जिस तरीके से प्लेस होता है, वो सब जो होता है काम, वो होता है वेबसाइट डिजाइनिंग के स्टेप में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वेबसाइट डिजाइनिंग की पहली स्टेप में कौन कौन से लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इनमें है HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बिना दोस्तों कोई भी वेब पेज बनाना इम्पॉसिबल है। HTML के बिना कोई भी वेबसाइट या वेब पेज नहीं बनता है, तो ये आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान भी यही चीज है। आप 4-5 दिन में ही HTML को कैसे लिखते हैं, कैसे इसके कमांड्स होती हैं, टैग्स होते हैं, वो आप सीख सकते हैं। दोस्तों, HTML के थ्रू तो सिर्फ कंटेंट को किस तरीके से प्लेस करना है सिर्फ वो होता है, पर उसको किस तरीके से दिखाना है, उसका जो अपीयरेंस है वो किस तरीके से स्टाइलिश बनेगा, किस तरीके से वेब पेज में बेहतर ढंग से दिखेगा, वो होता है CSS के थ्रू। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जो आपने HTML के थ्रू कंटेंट को लिखा है वेब पेज पर, उसको बेहतर ढंग से दिखाने के लिए हम CSS का प्रयोग करते हैं। अगला जो है JS मतलब जावास्क्रिप्ट। जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हैं और उसमें जो डायनेमिक एलिमेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप सबमिट करते हैं और उस फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप भरना भूल जाते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि आपको मैसेज आता है। जावास्क्रिप्ट का एक और एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं और उस वेबसाइट पे आप देखते हैं कि नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए एक मैसेज बॉक्स आता है जहां पे येस और नो का ऑप्शन होता है, उसको बनाने के लिए भी जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो ऐसे ही कई सारी चीजों के लिए जावास्क्रिप्ट यूज की जाती है। ये थोड़ी सी प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पर और थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है HTML और CSS के मुकाबले, बट अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख जाते हैं तो आप आगे चलकर चाहें तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। नेक्स्ट है ग्राफिक्स। अगर आपने वेबसाइट बनाई, उसमें आपने कंटेंट डाल दिया, उस कंटेंट को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए आपने CSS का प्रयोग कर लिया और साथ में डायनेमिक एलिमेंट जोड़ दिए आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट अच्छी तरीके से दिखे तो उसमें आपको कई सारे ग्राफिक्स यूज करने पड़ेंगे, इमेजेस यूज करनी पड़ेंगी, लोगोज, बैनर्स, ये सारी चीजें यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या गिम्प। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर में से किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम आप करना सीख सकते हैं, जिससे आप वेबसाइट में या वेब पेज पे जो ग्राफिक्स रहेगा वो आप डाल पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद है jQuery। jQuery जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस वर्जन है, रिच वर्जन है, और आजकल जावास्क्रिप्ट यूज नहीं होती है वेब पेजेस बनाने के लिए, डायनेमिक एलिमेंट जोड़ने के लिए, उसकी जगह पे jQuery का यूज होता है। jQuery में बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से ली गई हैं, तो ये एक अलग से लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट का एक अपग्रेड वर्जन है जिसको भी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, हर वेबसाइट बनाने के लिए इन 5 चीजों का प्रयोग करना आपको पड़ता है, बट आप बार बार ये करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। उसके लिए हम यूज करते हैं डिजाइन हेल्पर का, जैसे बूटस्ट्रैप, स्केलेटन और भी कई सारे यहाँ पर होते हैं। बूटस्ट्रैप एक कॉम्बिनेशन है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ग्राफिक्स और jQuery का, जिसमें आपको पहले से बनी हुई कुछ कोडिंग मिल जाएगी
जिसको आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी वेबसाइट के लिए मेन्यू बनाना है, तो आपके लिए शुरू से उसको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले से बने हुए कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो वही होते हैं डिजाइन हेल्पर, जहां पर आपको कुछ पहले से टेम्पलेट्स, CSS के कोड्स, जावास्क्रिप्ट के कोड, HTML कोड्स और कुछ छोटे छोटे ग्राफिक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको वेबसाइट स्क्रैच से हर बार नहीं बनानी पड़ेगी। दोस्तों, ये हमारी पहली स्टेप होती है वेबसाइट डिजाइनिंग के अंतर्गत। आपको ये सारे सॉफ्टवेयर में से कुछ सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज कमेंट में पूछिएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी ही और वीडियोस बनाने वाले हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाता है, कौन कौन सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।